हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं फाइमोसिस बीमारी के बारे में। फाइमोसिस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका परमानेंट इलाज क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में इस बीमारी के बारे में कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। फाइमोसिस एक ऐसी बीमारी है जो मेल बच्चों या बड़ों दोनों में हो सकती है। इस बीमारी में अगले हिस्से में जो स्किन होती है, जिसको प्रोप्यूस या फोरस्किन कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओपनिंग है आगे की वो नैरो हो जाती है और मरीज को पेशाब करने में दिक्कत होती है। यहाँ तक कि पेशाब की जो धार है वो काफ़ी पतली हो जाती है और जब ये ओपनिंग बहुत ज़्यादा नैरो हो तो जो प्रोप्यूस है वो ऐसे फूल जाती है जैसे गुब्बारे में किसी ने हवा भरी हो। तो ये इसके लक्षण है इस बीमारी के। लेकिन ये खतरनाक क्यों होती है और इसके कारण क्या होते हैं वो आगे हम बात करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब ये फोर स्किन टाइट हो जाती है या उसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा नैरो होती है तो स्किन पीछे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होती। नॉर्मली वो स्किन पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन अगर फाइमोसिस होता है तो ये स्किन पीछे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होती है। इसके अलावा अगर ये फोर स्किन कभी प्रेशर से पीछे बच्चा कर ले या किसी दूसरी वजह से ये पीछे फंस जाती है, वहाँ पे स्ट्रक्ट हो जाती है और आगे की तरफ फिर से वापस नहीं आती है, तो फिर इस कंडीशन को हम पैराफाइमोसिस कहते हैं। ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें धीरे धीरे आगे ग्लांस पे स्वेलिंग आने लगती है, मरीज को बहुत तेज दर्द होने लगता है और अगर जल्दी से इसको रिलीज ना किया जाए तो ग्लांस की ब्लड सप्लाई भी हैम्पर होने लगती है और अगर आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, एनगोरजमेंट बढ़ जाएगा, तो फिर उसके बाद आगे गैंग्रीन डेवलप होने का चांसेस भी हो जाता है। और अगर गैंग्रीन डेवलप हो जाए तो फिर ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। कई बार फिर जान बचाने के लिए पेनिस के अगले हिस्से को काटना पड़ता है, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकती है। हालांकि बीमारी बहुत छोटी सी है, इलाज भी बहुत सरल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बड़ों में फाइमोसिस होने का मुख्य कारण होता है इन्फेक्शन। अगर बार बार इस प्रोप्यूजल स्किन में या फोर स्किन में इन्फेक्शन होता है तब भी ये बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। और बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि हम सफाई नहीं करते रोजाना। अगर फोर स्किन की सफाई नहीं की जाएगी, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो बार बार इन्फ्लामेशन होगा तो जो स्किन ये सख्त हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोप्यूस की जो ओपनिंग है वो और ज़्यादा नैरो हो जाएगी। एक और ख़तरा हो जाता है बार बार इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने से कि जो आगे का ग्लांस है या जो प्रोप्यूजल स्किन है वहाँ पे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर एडल्ट्स में ये फोर स्किन पीछे की तरफ नहीं जाती है या एडल्ट्स को फाइमोसिस होता है तो उनके लिए पार्टनर से संबंध बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो कभी संबंध बनाते हैं तो एक ख़तरा बढ़ जाता है कि जब ये झटके से जो फोर स्किन है अगर पीछे की तरफ चली जाए तो या तो ये पैराफाइमोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी या कई बार जो फोर स्किन है, जो प्रोप्यूस है, उसका रप्चर भी हो जाता है। और रप्चर एक खतरनाक कंडीशन होती है क्योंकि जो आर्टरी सप्लाई करती है ग्लांस को और प्रोप्यूस स्किन को, वो भी साथ में रप्चर हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके लिए आपको फ़ौरन अस्पताल में जाने की ज़रूरत होती है। हालांकि फाइमोसिस बहुत ही कॉमन है। छोटे बच्चों में तो अक्सर पैदाइश होते ही ये स्किन रिट्रैक्ट नहीं होती है और इवन 2-4 साल 5 के बच्चों में भी ऐसा देखा गया है कि उनको फाइमोसिस की दिक्कत होती है, जो कुछ 3-4 साल की उम्र के बाद या तो धीरे धीरे वापस ही ये नॉर्मल होने लगता है, स्किन रिट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन कई बार अगर बच्चे भी बड़े होते हैं, इसकी सफाई ना करे या माँ अपने छोटे बच्चे का ध्यान ना दे और वो स्किन की सफाई ना करे, फोर स्किन की सफाई ना करे, तो वहाँ पे भी बार बार ये इन्फेक्शन होता है, गंदगी जमा होती है, जिसकी वजह से जो ये ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, फोर स्किन टाइट हो जाती है और फाइमोसिस डेवलप हो जाता है। बात कर लेते हैं कि फाइमोसिस के खतरे को कम कैसे किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सिंपल है। एक तो आपको डेली हाइजीन जो है उसको मेंटेन रखना है, सफाई करनी है। स्किन को थोड़ा पीछे की तरफ करके उसको सफाई करने की कोशिश करें। सफाई करने के लिए आप सिंपल गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ जो आपके हर्बल ऑयल्स आते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, जैतून का ऑयल है, उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इन्फेक्शन ना हो और साथ में आप कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी लगा सकते हैं, जैसे नियोस्पोरिन वगैरह क्रीम आते हैं, वो लगाने से भी कई बार ये स्किन ठीक हो जाती है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और धीरे धीरे करके स्किन पीछे की तरफ नॉर्मली रिट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज करने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो इसका परमानेंट इलाज होता है दोस्तों वो होता है सर्कमसीजन। सर्कमसीजन में क्या करते हैं कि जो आगे की फोर स्किन है उसको थोड़ा सा काट के और ओपनिंग खोल के और पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके उसको स्टिच कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से 5 से 6 दिनों में हील हो जाता है वुंड और हफ्ते 10 दिन में आप पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और फिर आपको कभी भी ये फाइमोसिस या पैराफाइमोसिस की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यही इसका परमानेंट इलाज है। तो इस तरीके से आप अपने आप को गैंग्रीन या कैंसर के खतरे से बचा सकते हैं और साथ ही साथ
आप अगर मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को भी सर्वाइकल कैंसर के खतरे से या बच्चेदानी के कैंसर के खतरे से बचा सकते हैं, क्योंकि जो ये फॉर स्किन है इसके अंदर बार बार जब सीमेन इकट्ठा होता है वो स्मैग्मा की फॉर्म में जमा हो जाता है, और ये स्मैग्मा जो है फीमेल सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। तो आप अगर सरकमसीजन करा लेते हैं तो फिर आपके पार्टनर को सर्वाइकल कैंसर का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। ये प्रोसीजर बहुत बड़ा होता नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर होता है। आपका सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में यानी कि लोकली सुन करके बिना बेहोश करे मुश्किल से 5-10 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाता है, और आपको शायद अस्पताल में भर्ती रहने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप सुबह जाके शाम को भी अस्पताल से छुट्टी लेके घर पे आ सकते हैं, और पूरी तरह ठीक होने में लगभग आपको हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी भरा रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर लें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहें। थैंक यू।